नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी साक्षात्कार की तैयारी करवाई जा रही है और इस वक्त जितने भी इंटरव्यू में जो हो रहे हैं उस सवाल आपको दे रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है और रोज के प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 26/11/2020 को आयोग द्वारा पूछे गए सवाल, तो आयोग द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, कैसे पूछा जा रहा है। तो ना बहुत सरल है ना बहुत कठिन है, आपके हिसाब से ही प्रश्नों को रखा गया है, पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और कि आप लोग जब वहाँ पहुँचेंगे कल परसों जो जिस दिन भी आपका है, तो वहाँ जाइए आराम से। ये मत किसी के पीछे दौड़िए कि भैया क्या पूछे, बहनी क्या पूछे। तो वहाँ दौड़ दौड़ के मत पूछिए। पहली बात तो आपकी वहाँ इमेज खराब होगी। 4 लोग देखते हैं, हम कल गए थे, सभी लोग देखे, 2-3 लोग हैं जो प्रत्येक दिन आते हैं और पूछते हैं। तो वहाँ उससे कुछ मतलब नहीं, बिल्कुल एकदम आप सिर्फ टेंशन में रहेंगे, ना रात में सोएंगे ना दिन में सोएंगे। अरे उनसे वो पूछा गया, उनसे वो पूछा गया, तो आपसे थोड़ी सबसे पूछा जाएगा। तो हम देखते थे 4 लोग, जब 2 लोग जाते थे, 5-6 लोग 10 लोग, तो सब मजा लेते थे बार बार। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। बस आपकी अच्छी पहचान वही, आप शालीनता से जाइए, कहीं एक स्थान पर बैठे रहिए और जब आपका नंबर आए, जब लाइन लगे, तो आप अंदर सीधे जाइए। हाँ, उसके बारे में आप पूछ सकती हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या फॉर्म भरना क्या है, इसके बारे में पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछ सकते। वहाँ बार बार जाएंगे तो आपको टेंशन आएगा। तो अंदर से आते हैं, कुछ बताते बताते नहीं, बस वही कहेंगे आप मुझसे आजकल पूछा गया, मुझसे भक्तकाल पूछा गया, यही बता के निकल लेते हैं। तो आप लोग परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इससे बचें। ये समझ लीजिए एक बीमारी है, इससे आप दूर रहेंगे तो आपके करीब बीमारी नहीं आएगी। और उतना ही हंसते जाएंगे और हंसते ही आएंगे, अंदर जाएंगे हंसते, फिर अंदर से आएंगे। ठीक है, चलिए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक बात और, जो आपका जिन का 1/12/20 को था, मात्र उन्हीं का मात्र उन्हीं का इंटरव्यू डेट टला हुआ है। बाकी सब जैसे जहाँ स्थित थे उनका सबका उसी स्थान पर है। किसी का नहीं टला है, इनका चला गया है 13 दिसंबर को। बाकी सबका स्थान है 13 दिसंबर को, रविवार है, खाली समय था उस दिन करा दिया गया। कुछ कारण है जो शायद एमएलसी कुछ होगा चुनाव ना, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो आप लोग को थोड़ा और तैयारी और धैर्य करिए। तैयारी तो हो गई थी, लेकिन अब धैर्य इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग फटाफट देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या क्या रखा गया है, क्या आज पूछा गया, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आप कहाँ से आए हुए हैं, ये तो सबसे पूछा जा रहा है। सब जान रहे हैं कि आप कहाँ से आए हुए हैं। आप खुद जान रहे हैं कि आप कहाँ से आए हुए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से आए हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरठ। भाई मेरठ से बताए होंगे तभी यहाँ मेरठ में प्रश्न उठा है, नहीं तो उठता नहीं। इन्होंने कहा होगा कि मेरठ से हम आए हैं, कहा कि हम मेरठ से आए हुए हैं। मेरठ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो सभी को पता है, हम 25 बार बता चुके हैं। मेरठ में कौन सी बोली बोली जाती है। हरियाणा में जो है आपका, ओ, बनारस में, अंबेडकर नगर में, सब अलग अलग जो है, सभी कौन सी बोली बोली जाती है आप लोग जान रहे हैं। तो फिर तुरंत प्रश्न कर दिए, खड़ी, उन्हें बताया खड़ी बोली बोली जाती है। तो उन्होंने कहा खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो हम उपभाषा भी आप लोग को बता चुके हैं। खड़ी बोली के मतलब कितने उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं। कितने उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें बताया गया पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और खड़ी, और बिहारी और पहाड़ी हिंदी, 5 उपभाषाएं हैं। और पांचों के अंतर्गत कुल मिला के 18 उपबोलियां हैं और 22 आपके भाषाएं हैं जो आपके संविधान में है 43 से 51 तक। ठीक है, तीनों बातें आपको क्लियर कर लेना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि क्या पढ़कर आए हैं। अब यहाँ से पूछा क्या पढ़कर आए हैं, ये सबसे पूछा जा रहा है। आप ही से कोई नया नहीं होगा, आपसे सबसे पूछा जाएगा क्या पढ़कर आए हैं। तो सभी लोग भाई कुछ ना कुछ पढ़कर गए हैं, पूरा संपूर्ण साहित्य पढ़े हुए हैं, लेकिन एक विशेष तैयारी में लगे हुए हैं, हम जान रहे हैं सब लोग। तो द्विवेदी युग तैयार किए हैं। चलिए द्विवेदी युग तैयार किए हैं, तो आप बताइए अब द्विवेदी युग कब लपेटेंगे। तो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा,
तो आप सब जान रहे हैं द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा। अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न कर लेना है आपको। द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आप बता दिया गया है। द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आदिकाल की क्या विशेषता है, वृत्तकाल की क्या है, भक्तिकाल की क्या है, भारतीय युग की क्या है, छायावाद की क्या है, नकेनवाद की क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद की क्या है, सब वीडियो में बता दिया गया है, कुछ छूटा नहीं गया। इतने प्रश्न बता दिए हैं कि आप कई प्रश्न 2-3 बार हो चुके हैं। अब आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो पूरा वीडियो देखिए, 2-3 बार जरूर मिलेगा। हरियों जी का पूरा नाम बताइए। हरियों जी का पूरा नाम बता दीजिए, अब क्या दिक्कत है। इसको भी बताया गया, हरियों जी का पूरा नाम बताना है। स्नेही का पूरा नाम बताना है, कविरत्न का पूरा नाम बताना है। तो सभी के पूरे नाम, किसी के भी पूरे नाम पूछे जा सकते हैं, किसी का मूल नाम पूछा जा सकता है, किसी को उपाधि मिली हो पूछा जा सकता है। सब प्रश्न सब संपूर्ण तैयार करके जाइए, कहीं से पूछते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेंगे 10 मिनट 15 मिनट बहुत, और क्या, नहीं तो 5 मिनट अधिकतम। दिन छोटा हो रहा है और सबसे फायदे में वो है जो सेकेंड मीटिंग में है। सेकेंड मीटिंग में बस आते रहिए जाते रहिए, यही सिस्टम है, बस एक फॉर्मेलिटी अदा हो रही है बस। मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं बताइए। तो सबकी रचनाएं याद कर लीजिए। मैथिली शरण की क्या है, आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, सबकी, मैथिली शरण गुप्त की, रामनाथ त्रिपाठी की, हरिऔध जी की, मुकुटधर पांडे की, किसी का भी आप तैयार कर लीजिए। सबकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, 2 3 4 सबकी रचनाएं। जो ऐसी रचनाएं बताई ताकि उसके बारे में कुछ आप बता सकें। अगर पूछ लिए कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की, बताएंगे साकेत में क्या है, कितने सर्ग है, उसको भी आपको बताना, किसके जीवन चरित्र पर है। ऐसे ही प्रश्न को बताना है, नहीं जिसको नहीं जान रहे उसको बता दिए, उसमें फंस गए। तो फंसना नहीं आपको है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। हाँ, ये भी प्रश्न है, कब बने। बने तो जरूर हैं, लेकिन कब बने। द्विवेदी युग किस उत्थान में रखा गया, आचार्य शुक्ल ने रखा है द्विवेदी युग को। 3 उत्थान बनाए हैं, और तीनों उत्थान में किस उत्थान में रखा गया है, ये भी प्रश्न आप लोग जान रहे हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो हम फिर बता देंगे सुबह इसको, लेकिन बताएंगे सुबह वाले वीडियो में हम इसको सब बता देंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी, अगर कहेंगे तो हम सब प्रश्नों को फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। नहीं तो प्रश्न सभी अच्छे हैं, एकदम सस्ते हैं, सस्ते प्रश्न अच्छे प्रश्न। अघोष किसे कहते हैं, तो आप लोग जान रहे हैं अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, सब बताया गया है, सब बताया गया है। वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, स्पर्श कितने हैं, उष्म कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं, इसके बाद संयुक्त कितने हैं, सब प्रश्नों को रखा गया है। लुंठित को रा को लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है, रा को लुंठित क्यों कहा जाता है, या वा को अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, ला को प्रकंपित पार्श्विक, ला को पार्श्विक क्यों कहा जाता है। तो सभी है, कौन सा व्यंजन विलुप्त है, कौन सी आगत व्यंजन है, कौन सा आगत स्वर है, तो ये सब प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, अघोष की संख्या कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है। रस पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, बिना आपको रस पिलाए वो छोड़ेंगे नहीं। तो अद्भुत रस की कोई परिभाषा सुनाइए, श्रृंगार रस की परिभाषा बताइए, श्रृंगार अद्भुत रस की परिभाषा बताइए, और उदाहरण भी बताइए। जब परिभाषा बताएंगे तो कोई उदाहरण सुनाएंगे, जरूर सुनेंगे उदाहरण आपसे, कोई एक याद कर लीजिए उदाहरण। भरत मुनि क्यों प्रसिद्ध हैं, आप लोग जान रहे हैं क्यों प्रसिद्ध हैं, ये सब पूछा गया प्रश्न। ये तीसरे लोग से पूछा गया कि ये थोड़ा ही बताएं, कि सबसे कोई पूछा गया तो बताएं कि हमसे ही 2 3 4 पूछा गया। उन्होंने बताया नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, बताए होंगे इसलिए प्रसिद्ध है। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, और जब आप सब बता ले जाएंगे, सब बता ले जाएंगे, तब आपसे पूछा जाएगा, बीच में पूछा जाएगा कोई एक कविता सुनाइए। तो कोई एक कविता सुनाइए, चाहे गा के सुनाइए चाहे रो के सुनाइए। अगर गा के सुनाएंगे तो अच्छा होगा, रो के सुनाएंगे तो आप जानते ही हैं किसी को नहीं अच्छा लगता ना। तो आवाज़ एकदम कोयल जैसी होनी चाहिए, तभी थोड़ा उन लोग को थोड़ा सुर में गा के सुनाइएगा, ताकि अच्छा लगे वो लोग को। तो कलम अगर 3 बनने वाली है तो 6 जरूर बन जाएगी। ठीक है, तो यही सब प्रश्न पूछा जा रहा है। और आपको अब जो प्रश्न बचे हुए हैं, और कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अब 200 लोग जा रहे हैं रोज, आप जान ही रहे हैं 200 लोग। तो 200 लोग में सबसे तो बातें हो नहीं सकती,
जिससे बातें हो रही उनसे पूछ के आप सबके बीच प्रश्नों को रखा जा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको देखिए। अगर आप लोग को आवश्यकता होगी कि प्रश्नों के जवाब दीजिए तो हम सुबह वाले वीडियो में जवाब अवश्य देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।